और क्या, लेकिन फिर वो सफोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गया। मैंने सोचा कि शायद बाहर आके थोड़ी सांस लूंगा तो बेटर फील होगा, बट बाहर आने के बाद भी मुझे बेटर फील नहीं हुआ। मेरे डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि अगर आप रैंडमली 10 लोगों को भी चूज करेंगे तो उसमें कोई ना कोई जरूर होगा जिसने अपने जीवन में ये सब कुछ कभी ना कभी अनुभव जरूर किया है। लेकिन जीवन में कभी कभी इन चीजों को अनुभव करना और इन चीजों के साथ ही जीवन को जीना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। और आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना जीवन किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग में बिता रहे हैं। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना ही कोई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मैं केवल आपसे अपना अनुभव शेयर करूंगा क्योंकि मैं भी इसी फेज से निकल चुका हूँ और मैंने भी वो सारी चीजें फेस की है जो कि बहुत सारे लोग शायद इस समय फेस कर रहे हों। देखिए, एग्जाम को लेके टेंशन होना एक बहुत कॉमन चीज है। रात में अकेले कहीं बाहर निकलें, उसको लेके आपके मन में डर आ जाता है, वो भी बहुत कॉमन चीज है। आप छत के बहुत किनारे पे खड़े हैं, वहां पे आपको डर लगता है, ये भी बहुत कॉमन चीज है। ऐसे ही बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो कि प्रकृति ने हमें दी हैं ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें और मुसीबत के समय पर अपने शरीर को तैयार कर सकें। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को भी डिप्रेशन या एंजाइटी की संज्ञा देते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में एंजाइटी में क्या क्या हो सकता है वो इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा और कैसे कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मन में यही डर हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए तो आप इस वीडियो को आगे ना देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप जैसा भी जीवन जी रहे हैं उस जीवन को बेहतर बनाइए और कोशिश कीजिए कि इन डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों में ना ही पड़ें। ज़्यादा ही इन चीज़ों में पड़ चुके हैं और चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, अगर आप उससे रिलेट कर पाते हैं तो शायद वीडियो देखकर आपको कुछ फ़ायदा होगा। इस वीडियो की सबसे पहली चीज़, डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो रही है तो ये बात क्लियर है कि आपको क्लियरली नहीं पता होगा कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। क्या आपको एंजाइटी है या फिर सिर्फ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर आप डिप्रेशन में हैं। लोग हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं और मैं भी कंफ्यूज था। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो मैं एक कंपनी में वर्क करता था। मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था, अचानक से बैठे बैठे मुझे सफोकेशन होने लगी। अब क्योंकि ये ऑफिस दिल्ली में था और मैं दिल्ली का नेटिव नहीं था, मैं किसी और स्टेट से आया था, तो मुझे लगने लगा कि शायद दिल्ली की हवा ऐसी है इस वजह से मुझे सफोकेशन हो रही है। क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, वो हम सबको पहले से ही पता था, इसलिए मुझे लगा कि शायद इस वजह से हो रहा होगा। थोड़ी देर तक मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन फिर वो सफोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गया। मैंने सोचा कि शायद बाहर आके थोड़ी सांस लूंगा तो बेटर फील होगा, बट बाहर आने के बाद भी मुझे बेटर फील नहीं हुआ। मेरे ऑफिस के एक सीनियर ने बोला कि वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, डॉक्टर के पास खुद लेके गए। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को दिखाया, ऐसे ऐसे सिम्टम्स बताया। डॉक्टर ने चेक किया, ईसीजी वगैरह कराया मैंने हाथों हाथ, लेकिन ईसीजी नॉर्मल था। अब डॉक्टर ने मुझे उल्टा समझा दिया कि आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, इस वजह से ये छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। तो उसने मुझे 2-4 दवाइयाँ दे दी। उसने बोला कि दवाई खा लेना, शायद गैस वैस बनने की वजह से हो रहा है। दवाई खा ली, मुझे रात को नींद आ गई, लेकिन दिमाग में टेंशन चल रही थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अगले दिन सुबह उठ के मैं ऑफिस जाने लगा, तब मुझे थोड़ा थोड़ा फिर से वैसा ही फील हो रहा था, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा नहीं थी, तो मैं ऑफिस चला गया। अब दिन में मुझे कई कई बार ऐसा होने लगा रेगुलर तौर पर। तो फिर मैं एक दिन एक दूसरे डॉक्टर के पास गया। उन डॉक्टर के पास गया, उनको मैंने सिम्टम्स बताए। वो डॉक्टर शायद थोड़े एक्सपीरियंस वाले थे, तो वो ये चीज़ समझ गए। उन्होंने बोला तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, शायद तुम सोचते थोड़ा ज़्यादा हो। मैंने कहा हाँ, कभी कभी काम को लेकर टेंशन तो हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी मैं नहीं सोचता कि आप इस वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर भी प्रिकॉशन के लिए आप एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लो। मैंने अपनी फुल बॉडी चेकअप करा दिया, ब्लड टेस्ट करा दिए, सारे टेस्ट करा दिए, इनफैक्ट एक्सरे भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। लेकिन जब मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास आया तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। अब डॉक्टर को 100% बिलीव हो चुका था कि ये कुछ और नहीं बल्कि एंजाइटी है। डॉक्टर ने मेरे को एंजाइटी की दवाई दे दी और कहा कि इस दवाई को लेते रहना। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मेरे अंदर थोड़ी सी विटामिन की भी कमी थी, तो डॉक्टर ने गैस किया कि शायद इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर ने विटामिन की टैबलेट्स भी दे दी और साथ में मुझे एंजाइटी की दवाई भी दे दी। अब डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ क्लियर बोल दी थी कि एंजाइटी की दवाई आपको लगातार नहीं खानी है, आप केवल 2 से 3 दिन रात को एक बार खाइए। उसके बाद जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं उस टाइम गोली खा लेना, अदरवाइज मत खाना। अब प्रॉब्लम आने लगी थी मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। मुझे कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता था। अब चाहे मेरे सामने कितना भी अच्छा खाना आ जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो खाना मेरे पेट में जाके प्रॉब्लम ही क्रिएट करता था।
मेरे चेस्ट में पेन रहता था, मेरे सिर में दर्द रहता था और मुझे लो एनर्जी पूरे दिन भर फील होता था। यहाँ तक कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने का भी मन नहीं करता था। अब प्रॉब्लम तो स्टार्ट हुई थी हमारे दिमाग से, जो कि ज़्यादा सोचने की वजह से हुई थी, लेकिन अब इसका असर मुझे शारीरिक रूप से दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे ये सिम्टम्स मेरे डर में बदलने लगे और मुझे हर बात का डर लगने लगा। मैं किसी भी बीमारी के बारे में सुनता मुझे लगता कि शायद यही बीमारी मुझे है, और अपने आप मुझे वो सारे सिम्टम्स अपने अंदर नज़र आने लगते हैं जो किसी भी बीमारी में हो सकते हैं। यहाँ तक कि डर इतना बढ़ गया था कि अब मुझे रोड क्रॉस करने तक में भी डर लगने लगा था। जबकि अगर आप इस चीज़ को किसी थर्ड पर्सन की नज़र से देखें तो ऐसा लगता है कि इतनी नॉर्मल लाइफ में कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा दिमाग कैसे ख़राब कर सकता है। और ये हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो कि इस एंजाइटी वाले फेज से निकलता है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हों वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हों, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसी चीज़ फेस की होगी। लेकिन अगर मैं इसके सारे सिम्टम्स की बात करूं तो ये वीडियो शायद 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि इसके सिम्टम्स का कोई अंत नहीं है। हर व्यक्ति का एंजाइटी में जाने का रीज़न अलग अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति के सिम्टम्स भी शायद अलग हों। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि कॉमन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, डर लगना, सिर में दर्द होना, या खाना अच्छा ना लगना, या डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना। ये सारे सिम्टम्स वो हैं जो कि कॉमन होते हैं बहुत सारे लोगों में। अब बात करते हैं इसके रीजंस की। देखिए, एंजाइटी या डिप्रेशन में जाने का सबसे कॉमन रीज़न है आपके साथ कोई हादसा हो जाना जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, और यही हम सबको समझ आता है। लेकिन जब मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, उस दौरान मैंने जो अनुभव किया और इंटरनेट पर रिसर्च किया, उससे मुझे समझ आया कि कभी भी एक कारण से एंजाइटी नहीं होती। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जब घर करने लगती हैं तब आपको एंजाइटी होती है। लेकिन कॉन्शियसली हमको केवल एक ही कारण नज़र आता है जो कि हाल फिलहाल में हमारे साथ हुआ होता है। जैसे किसी व्यक्ति का ब्रेकअप हो गया तो उसको लगता है कि इसकी वजह से मुझे एंजाइटी हुई है, या किसी व्यक्ति का कोई अपना उससे दूर चला गया तो उसे लगता है इस वजह से मुझे एंजाइटी हुई है, या कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, या किसी की नौकरी चली गई। जो हाल फिलहाल में बड़ा हादसा आपके साथ हुआ होता है, आपको लगता है इसी वजह से मुझे एंजाइटी हुई है। जबकि वास्तविकता यह है, एंजाइटी होने का कोई एक कारण नहीं होता। एंजाइटी बहुत सारे कारणों से मिलकर बनती है। आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में कभी ना कभी हुई होती हैं जिसको आप उस टाइम पे तो इग्नोर कर देते हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ फीड रहती है। तो जब आपकी लाइफ में बड़ा हादसा होता है तो वो सारी चीज़ें मिलकर एंजाइटी क्रिएट कर देती हैं। अब ये तो वो रीजंस हैं जिनसे एंजाइटी स्टार्ट होती है। अब मैं आपको बताऊंगा वो रीजंस जो कि एंजाइटी को कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, एंजाइटी को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई काम करें, और यही चीज़ एंजाइटी के टाइम पे हो नहीं पाती। आप हर समय सोचते रहते हैं कि मुझे कुछ करना है और कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं करते। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आप मोबाइल चलाते रहेंगे, आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप मोबाइल चलाते रहेंगे। आपको रोज़ सोते वक्त फील होगा कि मैंने आज भी अपना समय बर्बाद कर दिया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी होती हैं। आप सोते वक्त सोचते हो कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, कल को मैं पक्का मेहनत करूंगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति एंजाइटी में होता है उस समय ये चीज़ बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है, और ये चीज़ आपकी एंजाइटी को बढ़ाती है। एंजाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कि आप हर समय दिमाग में सोचते रहते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते। तो समय बर्बाद करना और कोई भी काम ना करना सबसे बड़ा कारण है एंजाइटी को कंटिन्यू रखने का। देखिए, ये तो था रीज़न। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, अगर आपको रीज़न समझ में आया तो आपको सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको फील हो रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई डर है, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें केवल आपके दिमाग का फितूर है, क्योंकि एंजाइटी के समय में यही चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम में डालती है। और दूसरी चीज़ जो मैंने रीज़न बताया था, कुछ ना करना एंजाइटी को बढ़ाता है। तो आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ करने की आदत डालिए। अगर आप बुक लिखने की सोच रहे हैं तो बुक लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे कमाने चाहिए तो आप एफर्ट डालिए, आप पैसे कमाने जाइए, कहीं से भी जाइए। आप खाली मत बैठिए। आप जब तक खाली बैठोगे तब तक वो एंजाइटी आपको परेशान करेगी। तो इसलिए आप एफर्ट करना बिल्कुल बंद मत कीजिए। आप काम करते रहिए, उसके बारे में सोचिए मत कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। आप करिए, उस काम को निपटाइए, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। और अगर आप ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपको नज़र आ रही थी, वास्तविकता में वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं, वो केवल आपके दिमाग का फितूर है। तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो बुक खोल के पढ़ने बैठ जाइए और आप पढ़ाई कीजिए। बस पढ़ते रहिए। एक सब्जेक्ट खत्म होता है, दूसरा पढ़िए, फिर तीसरा पढ़िए, और चीज़ों के बारे में दिमाग लगाइए ही मत।
अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर आप दिन में जॉब करते हैं तो दिन भर जॉब कीजिए और जॉब में जो भी आपको टास्क मिलता है उसको अच्छे से कीजिए। और रात को आके अगर आपको लगता है कि अब मेरा दिमाग खराब होगा तो उस टाइम के लिए आप अपनी एक आदत डाल लीजिए। आप चाहे बुक्स पढ़ने की आदत डाल लीजिए, चाहे कोई गेम खेलने की आदत डाल लीजिए, चाहे कहीं टहलने जाने की आदत डाल लीजिए, चाहे कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाने का सोर्स ढूंढ लीजिए। आप कुछ ना कुछ ढूंढ लीजिए जो आपको करना है। आपको खाली बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि जैसे ही आप खाली बैठेंगे तभी ये प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ करने की आदत डालिए। और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप एक टाइम पे जिम ज्वाइन कर लीजिए या फिर रनिंग पे जाइए। इन दोनों में से एक चीज़ जरूर कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से बचाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर आप जिम पे जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अगर आप जिम जाएंगे या फिर आप रनिंग पे जाएंगे। देखिए, इसका एक सिंपल सा कारण तो यही है कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। लेकिन इसका एक दूसरा कारण यह है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। जब इम्प्रूवमेंट नज़र आती है तो आपको खुशी होती है। जब आपको खुशी होती है तो आपको एंजाइटी फील नहीं होती, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एंजाइटी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। इसलिए अपनी आदत डालिए रनिंग करने की या फिर जिम जाने की, या फिर आप घर पे ही कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, लेकिन उसका एक नियम बनाइए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम घर पे कोई चीज़ करते हैं तो हम उसका नियम नहीं बना पाते। हम उसको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करते हैं। जिस दिन हमें कंफर्टेबल लगता है उस दिन हम करते हैं, जिस दिन हमारा मन नहीं करता हम उस दिन नहीं करते। लेकिन जब हम जिम में पैसे देते हैं तो हम वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम फीस दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप जिम ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जिम जाएंगे तो पैसा बर्बाद होगा, तो आप अपने घर में भी कीजिए, लेकिन डिसिप्लिन बनाइए, उस चीज़ को रेगुलर कीजिए। और साथ में जो भी काम आप कर सकते हैं उस काम को कीजिए। बिल्कुल बंद मत कीजिए, खाली मत बैठिए, क्योंकि यही चीज़ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और यही चीज़ प्रॉब्लम को बढ़ाती है। देखिए, आई नो ऐसा समझाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपको अलग अलग बातें एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड बताएंगे, और वो सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में काम नहीं करती। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आपकी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर काम करेगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखिए, मुझे साइंटिफिक कोई तरीका नहीं पता, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ। मैंने केवल अपने ऊपर ये चीज़ ट्राई करी है, उससे मुझे रिजल्ट मिला है, तो मैंने आपको वो चीज़ बताई है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ को दूर कर सकते हैं अगर आप मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ये वीडियो तो मेरी खुद की लाइफ से रिलेटेड थी, लेकिन इसके बाद हम फिर वीडियो बनाएंगे किसी एक टॉपिक पर जहाँ पर हम किसी सोशल इशू की बात करेंगे, जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। Stress doesn't come from hard work. Stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. So stress comes from ignoring things that you shouldn't be ignoring.